नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। सरकार शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े दावे हमेशा से करती है, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत और प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए संचालित सरकारी छात्रावासों का हाल आज भी विद्यार्थियों के लिए परेशानी का सबब ही बना रहता है। देश भर में शिक्षा नगरी के नाम पर मशहूर कोटा में छात्रावास में विद्यार्थियों को कैसे परेशान होना पड़ रहा है, आज बात इसी पर। शिक्षा नगरी कोटा जिले में देश भर से 1 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल अपने सपनों को सच करने के लिए आते हैं और कोचिंग संस्थानों का माहौल और फिर उसी इलाकों में बने हाईटेक सुविधाओं से लबरेज हॉस्टल्स उनको मोटे दामों में मुहैया भी होते हैं। लेकिन सरकारी छात्रावास का यहाँ पर यह नजारा सामने आया है कि यहाँ बच्चों के लिए विभाग के दावों की जमीनी हकीकत तस्वीरों में बेमानी साबित हो रही है। यहाँ छात्रावासों के लिए बनाए गए नियम कायदों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। छात्रावासों में खाने से लेकर सफाई तक के इंतजामों का टोटा ही नजर आ रहा है। जरा देखिए किस तरीके से तस्वीरों में छात्रावास में विद्यार्थी ही खाना बना रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को परिजन बड़े अरमानों के साथ अपना भविष्य संवारने के लिए शिक्षा नगरी में भेजते हैं और विभाग भी प्रतिभावान बच्चों को तमाम सुविधाएं देने के कागजी दावे भी करता है, लेकिन ऐसे हालात में उन सभी छात्रावासों पर सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके सार संभाल का जिम्मा सुचारू होने का दावा विभाग करता है। ऐसे में यह कहना हरगिज गलत नहीं होगा कि आखिर ऐसे में कैसे पढ़ेंगे विद्यार्थी। यहां तो सिर्फ कागजी दावों पर ही टिकी नजर आती है कोचिंग सिटी। तो ये वो छात्रावास है जहां पर बड़े बड़े दावे जरूर किए गए थे जब यहां पर बड़ी ही उम्मीद लेकर प्रतिभावान छात्र पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यहां पर पढ़ाई के बदले उन्हें खाना बनाना पड़ जाएगा। कर्मचारी नहीं है इसलिए वो तो थोड़ी बहुत तेल और अभी स्कूल से आ गए ना तो पलटे हम, इसलिए इन्होंने फिर थोड़ी बहुत तेल हेल्प कराने। दिक्कत यही है कि कर्मचारी नहीं आ रहे कुल मिला के बाद। ये जो ठेकेदारी समाज के लाने वाले हैं ना, तो ये खाना बनाने वाले नहीं आ रहे। यहाँ हम बनाते हैं, चौकीदार भाई आते हैं ना, या फिर थोड़ा बहुत सहारा लगा देते हैं इनके। और क्या कितने कर्मचारियों की ड्यूटी है यहाँ पे 3 कर्मचारी की ड्यूटी। अभी तो कोई भी नहीं है, अकेले आती है सिंगल। तो इस सरकारी छात्रावास के कर्मचारियों का कहना है कि थोड़ी बहुत मदद यहां पर कर देते हैं जब खाना बनाने वाले नहीं आते, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही कह रही थी। यहां पर तो खाना बनाने वाले भी बैठे थे और खुद छात्र यहां पर खाना बनाने को मजबूर थे। और जब इन छात्रों से सवाल किए गए तब वो कहते हैं कि यहां पर खाना हम फ्री टाइम में बना लेते हैं, लेकिन जब कैमरा ऑफ होता है तो अपना दर्द यहां पर बयां करते हैं। आपको बता दें कि बहुत ही गरीब परिवार से कुछ यहां पर छात्र हैं जो कि बड़े बड़े रकम देकर ऐसे हॉस्टल्स में नहीं रह सकते, इसलिए अपनी मजबूरी को यहां पर कैमरे के सामने नहीं बता पाए। वहीं हमारे संवाददाता शाकिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शाकिर, जब आप सरकारी छात्रावास गए तो क्या कुछ नजारा देखने को मिला, क्योंकि जो छात्र है वो दबी जबान से बहुत कुछ नहीं कह पा रहे। जी देखिए, ये जो तस्वीर है ये सिर्फ एक जो छात्रावास है उसकी तस्वीर है, लेकिन कोटा के जो सरकारी छात्रावास हैं कमोबेश सभी छात्रावासों में इस तरह के हालात नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर जिस तरह के दावे किए जाते हैं कि तमाम सुविधाएं सुरक्षा से लेकर खान पीन तक की जा रही है, लेकिन जमीन पर जो दावे हैं वो पूरी तरह से खोखले नजर आते हैं। ये जो छात्रावास है इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वहाँ पर जो ठेकेदार है उन्होंने वहाँ पर खाना बनाने के लिए जो लोग लगाने चाहिए थे, जितनी तादाद में लगाने चाहिए थे, वो वहाँ पर तैनात नहीं किए हैं। यही वजह है कि बच्चे स्कूल से आने के बाद अपना खाना बनाने के लिए खुद जतन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कोटा के जो दूसरे सरकारी छात्रावास हैं वहाँ पर भी स्थिति काफी खराब है। कई सारे छात्रावासों में जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। तो कई सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर गार्ड की बात की जाती है, लेकिन छात्रावासों में गार्ड की भी तैनाती नहीं है। तो साफ तौर पर ये जो तस्वीरें नजर आ रही है ये अपना आप में ये बता रही है कि जिस तरह से दावे किए जाते हैं वो जमीन पर कितने खोखले नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं। जी, सफाई की भी बड़ी परेशानी यहाँ पर है, साफ सफाई भी नहीं रखी जाती है। इसे लेकर कर्मचारी का क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो ये तो कह रहे हैं कि मदद करवा दी जाती है बच्चों से। जी देखिए, जब पूरी तरह से जब सेशन शुरू होता है तो उस दौरान जिन छात्रावासों को अच्छा खासा बजट दिया जाता है सरकार की तरफ से और तमाम तरह की सुविधाओं का
जो है परिजनों को दिलासा भी दिया जाता है, आश्वासन भी दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं उन तमाम सुविधाओं में कमियां देखने को मिलती है। भ्रष्टाचार भी साफ तौर पर नजर आता है कि जो जो बच्चों का जो हक है, जो जिस उम्मीद के साथ परिजन अपने बच्चों को छात्रावासों में छोड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं बेईमानी साबित होता है। क्योंकि जिस तरह से लगातार दूसरे जो छात्रावास हैं वहां पर भी सुरक्षा गार्डों की जो है वो कमी है। इसके अलावा जो है बिल्डिंग की जो रखरखाव है उसको लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं, इसकी शिकायतें भी होती है। लेकिन कई बार इस तरह की शिकायतें होने के बाद भी यह स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। पिछले दिनों जब मंत्री जो है वो खुद छात्रावासों का अवलोकन करके गए थे, देख करके गए थे, उस समय भी इस तरह की जो है कमियां सामने आई थी। नोटिस भी दिए गए थे और कार्रवाई भी की गई थी, एपीओ भी किए गए थे। लेकिन हालात जो है अभी भी नहीं सुधरे हैं और इस स्टेशन में भी ये शुरुआती दौर में इस तरह की जो नजारे देखने को मिल गए हैं, तस्वीरें देखने को मिल गई हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन उसके बाद भी तस्वीर बदलती क्यों नहीं है? आखिर ये वजह सामने क्या आ रही है लापरवाही की? जी देखिए, इसमें साफ तौर पर जो है जिम्मेदार जो लोग हैं, जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो कहीं ना कहीं अपने काम में लापरवाही कर रहे हैं। यही वजह है कि मॉनिटरिंग जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। जिस तरह के का बजट है, जिस तरह की सुविधाओं का दावा किया जाता है वो जमीन पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर रहा है और इसका खामियाजा सीधे सीधे उन विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है जो एक बार उन छात्रावास में रहने के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन जब वहाँ की सुविधाएं अव्यवस्थाओं से वो रोज दो चार होते हैं तो उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ता है, अपने पढ़ाई के दौरान भी उठाना पड़ता है। और इसके साथ ही जब उनके परिजनों को जब वो इस बारे में बताते हैं तो उनके परिजनों को भी इस बात का गहरा झटका लगता है। तो वहीं देखा जाए तो इस तरीके के सरकारी छात्रावास वहां पर कितनी की संख्या में है? क्या सबके हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है? क्या कोई उम्मीद यहाँ पर जताई जाए कि फिर से हालात सुधरे जाएंगे? जी देखिए, कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा में, क्योंकि कोचिंग हब भी कोटा कहा जाता है, यहाँ पर एक और तो हाईटेक छात्रावास है, हाईटेक हॉस्टल्स हैं जहाँ पर वातानुकूलित कमरे और इसके अलावा हाइजीन खाने की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन उनके बदले में बिल्कुल शाकिर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि खुद विधायक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कैलाश गुंजल जी, उनका रुख करते हैं। प्रहलाद गुंजल जी, माफ कीजिएगा, गुंजल जी स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। धन्यवाद। प्रहलाद जी, यहाँ पर सरकारी छात्रावास की हम बात कर रहे थे, बड़ी ही बुरी स्थिति उसकी है। ऐसा नहीं है कि पहले इसकी तस्वीर बदलने की कवायद नहीं हुई, लेकिन फिर से वो हालात वैसे के वैसे हो गए हैं। क्या आपको इसकी जानकारी है? नहीं, जानकारी में विषय आया नहीं और आज जानकारी में आया। कल ही इस बारे में सब अधिकारियों से बात करके चर्चा करेंगे। लगता नहीं कि पूरे हालात खराब होते तो कहीं न कहीं से बात आ जाती, और अगर है तो उसको दुरुस्त कराएंगे, आप निश्चिंत रहें। प्रहलाद जी, हम बताते हैं, वहां पर ज्यादातर जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चे जो है भूखे पेट घर से निकलते हैं, आकर वो खुद खाना बनाते हैं, कर्मचारी कहते हैं कि थोड़ी बहुत मदद ले ली जाती है। दूसरी तरफ पूरे भवन जो है वो खंडर में तब्दील हो चुके हैं, साफ सफाइयों का यहाँ पर टोटा हो रहा है, कोई भी कर्मचारी जो है बच्चों से ही मदद लेते हैं। ऐसे में बच्चे पढ़ेंगे या फिर काम करेंगे? नहीं, अगर ये व्यवस्था है तो इसमें सुधार करवाएंगे निश्चित रूप से। मंत्री जी से बात करके इसके लिए दोषी कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। लेकिन क्या हालात जो है वो सुधरेंगे? क्योंकि हमेशा हालात जो है वो वापस उसकी तस्वीर ऐसी नजर आती है। बिल्कुल 100% हालात सुधरेंगे। चलिए, आप ये आश्वासन हमें दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसे हालात कुछ दिनों बाद नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी तमाम यहाँ पर बातचीत के लिए। तो प्रहलाद गुंजल विधायक है कोटा जिले से, वो यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए, फर्स्ट इंडिया पर आश्वासन उन्होंने दिया है कि हालात जल्द से जल्द सुधरेंगे और जिनके यहाँ पर गलती सामने आई है, जिनकी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है, उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस तरीके के हालात पहले भी नजर आए थे, तब भी यहाँ पर एक्शन लिया गया था। खुद अरुण चतुर्वेदी मंत्री जी यहाँ पर पहुंचे थे और कुछ कर्मचारियों को एपीओ भी किया गया था, लेकिन तस्वीर है कि बदलने का नाम नहीं लेती। और आज की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो सरकारी दावे हैं वो सिर्फ खोखले ही साबित आ रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता शाकिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। शाकिर, क्या उम्मीद जताई जाए कि कुछ दिनों बाद इसकी तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी? जी देखिए, जब अब हम इस मामले को उठा रहे हैं और प्रमुखता से इस परेशानी को बता रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बार तो इसमें एक्शन होगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले टाइम में ये जो जिस तरह का विधायक ने भी कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और वो अनवरत जो है जिस तरह से जो दावे किए गए हैं उन दावों को जमीन पर उतराएंगे। लेकिन जब तक मॉनिटरिंग तरीके से नहीं होगी, मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होगी,
सरकारी छात्रावासों का जो हाल है वो सालों से इसी तरह का चला आ रहा है, और वो जब तक इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक यहाँ के हालात नहीं सुधारे जा सकते। क्योंकि जिस तरह का नजारा हम आज इस तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं वो कमोबेश राजस्थान के कई सारे छात्रावासों में इसी तरह के हालात हैं। क्योंकि कोटा के कई सारे छात्रावासों का हमने दौरा किया, कई सारे छात्रावासों को हमने जाकर के देखा, तो इस तरह के जो हालात हैं वो बने हुए हैं। क्योंकि सुरक्षा से लेकर खान पीन से लेकर विद्यार्थियों को दी जाने वाली तमाम सुविधाएं जो है उनका टोटा जो है वो साफ तौर पर नजर आता है। सरकार के पास बजट खूब है, सरकार लगातार पढ़ाई के नाम पर और शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े बजट की घोषणा करती है, लेकिन जमीन पर वो जो है घोषणाएं जो है वो बजट जो है वो नजर नहीं आता। जी बिल्कुल, इसलिए ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रॉपर मॉनिटरिंग यहाँ पर क्यों नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारी देने के लिए। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, विधायक साहब से भी बात की, प्रहलाद गुंजल जी खुद यहाँ पर कहते हुए नजर आए कि ये जानकारी उन तक नहीं थी, और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ये जानकारी उन तक कोई पहुंचने ही नहीं देता। फर्स्ट इंडिया के माध्यम से जानकारी उन तक पहुंची है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये तस्वीर जल्द से जल्द बदलती हुई नजर आएगी। चलिए, खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।